डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगला टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन द टू ट्रेन्स स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टू प्लेसेस। ठीक है, 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, सेकेंड में बताना है। ठीक है, तो इसमें ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और उस ट्रेनों की चाल भी दी हुई है कि उस ट्रेन की चाल इतना है और दूसरे की चाल इतना है, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में है और मीटर में भी है लंबाई, तो हमको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अच्छा, हमको समय निकालना है और क्या इसमें हम कह सकते थे कि सर 80 मीटर 100 मीटर की लंबाई की दो मिनी रेलगाड़ियाँ समांतर पथ पे इतना और इतना की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में यदि ट्रेन चल रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस आएगा वो कितना कवर करेगा। तो यदि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो ऐड हो जाती है, 200 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में था। ठीक है, अच्छा, दोनों मिनी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में, तब समय है तो समय निकालना है, तो समय आपको निकालना है और ये आपका स्पीड भी दिया हुआ है। अच्छा, अपोजिट में जो स्पीड होता है वो कितना हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा 30 + 20 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, 200 स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 सेकेंड। सिंपल था, ऑप्शन नंबर बी। दो रेलगाड़ियाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 स्टेज 2 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, दो रेलगाड़ी है, ठीक है, उनका चाल दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है क्या कि एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक तय करती है। ठीक है, और एक ही समय पे दोनों निकला है। ठीक है, यानी कि जब समय यदि आपका कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका समय का रेशियो होगा। इसी बात का ध्यान रख के हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड पहले ट्रेन का क्या था, तो पहले ट्रेन का 30 किलोमीटर था और दूसरे ट्रेन का था 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको क्रॉस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 से 6 बार में, 5 से ये 7 बार में, यानी कि स्पीड का जो रेशियो था वो 6:7 था, तो समय का भी रेशियो वही होगा। ये क्यों होता है आपको मालूम है, डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, जब इसमें टाइम ही कांस्टेंट हो गया है तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस यही बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो 6 और 7 है तो स्पीड का रेशियो मिल गया है तो टाइम का भी वही होगा। अच्छा, और डिस्टेंस का क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस आपका वही होगा। अच्छा, डिस्टेंस 6 और 7 है और डिस्टेंस के बारे में उसने कहा है जो अंतर है वो कितने का है, 1 का, और 1 यूनिट का मान जो है वो कितने के बराबर है, तो उसने कहा था कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितना होगा, तो 30 किलोमीटर। ठीक है, और हमसे आपसे पूछा क्या है कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ से इसका निकाल लीजिए, 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 180 किलोमीटर आ जाएगा।
या दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है तो आप 7 और 6 जोड़िएगा तो 7 और 6 13 होता है। 13 को डायरेक्ट आप 30 से भी गुना कर देते तो आंसर मेरा वही आ जाता है। 7 यूनिट निकालने के बाद भी आपका मान आएगा 210 किलोमीटर आ जाएगा। 7 को जब 30 के साथ गुना कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। और 6 और 7 करते अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 0, 9 और ये 39 किलोमीटर, 390 किलोमीटर आ जाएगा। और ये 13 यूनिट का डायरेक्ट मान निकालते हैं, 1 यूनिट का मान 30 है तो 13 का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो 13 हो जाता है 39 किलोमीटर। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 100 किलोमीटर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अच्छा, पहली रेलगाड़ी की आपको क्या क्या दिया हुआ है? तो रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया हुआ है, उसकी चाल भी दी हुई है। और दूसरे ट्रेन की आपको दिया हुआ है उसकी चाल, और उसका नहीं पूछा है कि उसकी लंबाई नहीं दी हुई है। और एक दूसरे को 10 सेकंड में समय भी दिया हुआ है कि पार कर रहा है। तो ये जो समय है वो रिलेटिव टाइम इसको कहा जाता है। ये एक दूसरे को पार कर रही है, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है और इसके सामने से एक ट्रेन आ रही है, ठीक। और इसकी चाल यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई 250 मीटर है, तो इसकी जो स्पीड है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है। तो एक दूसरे को जो पार करने में जो समय लग रहा है वो 10 सेकंड का है। इसको समझते हैं कि ये रिलेटिव टाइम जो दिया हुआ है। अच्छा, तो रिलेटिव टाइम में क्या होता है? तो रिलेटिव टाइम बराबर जो होगा वो रिलेटिव डिस्टेंस भी होगा और रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड भी होगा। तो टाइम बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुल दूरी। तो कुल दूरी देखिए, ट्रेन एक दूसरे का क्रॉस करे या एक ही डायरेक्शन में हो यानी यूनी डायरेक्शनल हो तो भी डिस्टेंस ट्रेन का ऐड ही होगा, जो लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई है 250 मीटर प्लस इसकी लंबाई है x, तो इसको जोड़ दिए बटा चाल। तो चाल यहाँ दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और एक दूसरे की ओर आती है तो चाल भी ऐड होता है, तो यानी 100 प्लस 62। लेकिन ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है हमको 10 सेकंड। बस हो गया, 250 प्लस x बटा ये हो जाएगा आपका 162 गुना 5/18। ये 9 बार में कट जाएगा। 9 को गुना कीजिएगा 5 से 45, 45 को 10 से गुना कीजिएगा तो 450। हम डायरेक्ट लिखते रहे 450 बराबर 250 प्लस x। ये 450 कहाँ से लाए? तो 9 × 5 = 45, 45 को 10 से गुना कीजिएगा तो 450 हो जाएगा और 250 प्लस x है, तो x बराबर जो होगा 450 में से 250 को घटा दीजिएगा तो ये आपका बचेगा 200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे बनाते हैं? अच्छा, समय उसको कितना लगा है? 10 सेकंड। अच्छा, दोनों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, यानी कि दोनों का समान चाल भी है, दोनों की लंबाइयाँ भी दी हुई हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ भी दी हुई हैं और एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, विपरीत दिशा में है तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चाल हमको नहीं मालूम है, वही चाल हमको निकालना है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ, तो समय बराबर जो होता है, समय बराबर जो होता है दूरी। तो दूरी क्या? तो ट्रेन की लंबाइयाँ, तो ट्रेन की लंबाइयाँ है 120 प्लस 140 बटा रिलेटिव जो चाल होता है वो लेना होता है, रिलेटिव स्पीड वो कितना है? तो x है और विपरीत दिशा में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस x हो जाएगा। विपरीत दिशा में चाल ऐड हो जाता है और यदि दोनों समान चाल से है तो इस ट्रेन का भी जो 120 मीटर लंबा जो ट्रेन है उसका भी चाल x होगा, 140 मीटर लंबा ट्रेन है उसकी भी चाल x ही होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 = इसको ऐड करेंगे तो 260/2x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से काट दीजिए यहीं पे 130 बार में, 10 से 10 x बराबर जो आया वो 13 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो ट्रेनें P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। किस तरह से बनाइएगा इसको? समय आपको मालूम है, वही समय ही निकालना है, इस समय ही आपको पता करना है। तो एक दूसरे की ओर पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाइयां जुड़ जाएगी, एक दूसरे की ओर हो या समान दिशा में हो। तो 300 मीटर प्लस 340 मीटर बटा जो चाल है वो कितना कितना है, तो चाल विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड होगा, यानी कि 35 प्लस 45 हो जाएगा, ये टोटल 640 हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 80, ये कट जाएगा 8 बार में 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ ये मैथ ना, और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, दो स्टेशन है, मान लीजिए कि स्टेशन ये ए है और ये स्टेशन बी है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 200 मीटर। अच्छा, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दोनों रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि जो ट्रेन ए और बी है वो कहीं पे किसी एक स्टेशन से, हम इधर का डिफरेंस ले रहे हैं, इधर ए स्टेशन है इधर से ले रहे हैं, मान लीजिए कि 110 किलोमीटर के बाद ये दोनों यहाँ पे आकर मिले होंगे। ठीक है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, तो 200 में से 110 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वो 90 किलोमीटर, यानी कि 110 किलोमीटर ये है और 90 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, अब इसमें हमको पूछ रहा है चाल का अनुपात, लेकिन अब का दोनों तो एक ही समय पर खुला है। आपको यही ध्यान रखना होता है कि जो पॉइंट क्या है, की पॉइंट यही था कि एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी कि समय दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस का ही रेशियो ले लीजिए। तो डिस्टेंस का जब रेशियो कितना होगा वो होगा 10 और 110 और ये 19, यानी 11 और 9। तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा, जब इस टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि 11/9 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हेन टू ट्रेन स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टू प्लेसेस। कह रहा है कि समान लंबाई की ट्रेनों ने एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में आ रहे यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है। अच्छा, समान लंबाई की ट्रेन है, कैसे इसको बनाइएगा? तो समान लेंथ का जो ट्रेन है, यानी कि ट्रेन की लंबाई आपको मालूम है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? कहा कि समान ट्रेनों की, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि पहले ट्रेन का भी 120 मीटर लंबा है और दूसरा जो ट्रेन है उसकी भी लंबाई बराबर है। अच्छा, इससे क्या निकाल सकते हैं? पहला जो ट्रेन है वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है और दूसरी जो ट्रेन है उसको 15 सेकंड का समय लगती है। तो यहाँ से पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की चाल निकाले। क्या क्या मालूम है? ट्रेन की लंबाई मालूम है, समय मालूम है, तो ट्रेन की चाल निकल जाएगी। तो ट्रेन की चाल निकालेगी तो पहले ट्रेन की चाल, वो निकाल लेते। चाल बराबर क्या था? दूरी बटा समय। तो दूरी तो वही पहले दोनों का जब बराबर ही है और इसको समय लगा है 10 सेकंड का, दूसरे को कितना लगा है? तो 120 इसको भी लगा है, लेकिन इसको समय लगा है 15 सेकंड का, तो 15 सेकंड। पहले को लगा था 10 सेकंड, तो 10 सेकंड लिए हमने। तो दोनों ट्रेनों की चाल निकल जाएगी। इससे आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड और ये आ जाएगा 8 बार में कटेगा तो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का चाल हमको निकल गया है। हमको निकालना है क्या? विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। अच्छा, विपरीत दिशा में तो इसका जो सापेक्ष चाल होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव
स्पीड वो कितना होता है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी। तो कुल दूरी कौन सा, तो 120 ट्रेन की, पहले ट्रेन की ये लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई बटा दूसरे ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड वो कितना होता है, सॉरी समय बराबर रिलेटिव टाइम बराबर इन दोनों का सम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में होगा, तब विपरीत में अपोजिट में हमेशा जो स्पीड होता है वो प्लस होता है, यानी कि इसको लगा है कितना 12 मीटर पर सेकेंड प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया। ये कितना हो गया 240 बटा यहाँ से 20 बार में, 1 0 से 1 0 2 से कटेगा 12, यानी कि इसको 12 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी। आरआरबी जेईई 2019 का सवाल ही है। हम लोग ग्रुप डी का भी सवाल देख लिए हैं, आरआरबी जेईई का है, इसके बाद आरआरबी एसआई का आएगा वो भी सवाल। 100 मीटर ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की चाल दी है, दोनों ट्रेनों की चाल दी हुई है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब में ट्रेन वन है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक ट्रेन जो है ट्रेन 2 जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में यदि कोई ट्रेन आ रही है तो उसका स्पीड हमेशा प्लस, जो चाल होती है उसमें हमेशा प्लस, और यदि सेम डायरेक्शन में दोनों जाएगा तो ज़्यादा में से कम वाले को घटाते हैं, यानी कि उसका स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको निकालना क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, समय बराबर दूरी क्या, तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है प्लस 120 मीटर है बटा चालों का योग होगा कि अंतर होगा, तो योग होगा, क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है वो एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो यहाँ पे 18 प्लस ये 15 है, ऐड कर दीजिए, बस हो गया 220 बटा, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 33, कटेगा 11 से 3 बार में, 11 से कटेगा 20 बार में, ये आएगा 20 बटा 3, 20 बटा 3 जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6, फिर 6 दशमलव लगभग आता है, 6.7 के आसपास आएगा लगभग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इतना सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्तियों को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, यानी कि ट्रेन 1 उसका स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ट्रेन है उसकी भी स्पीड दी हुई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि यदि ट्रेन 1 यदि स्पीड है, इसमें स्पीड किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ये तो तेज चलने वाली हो गई और ये धीमी चलने वाली हो गई। तो तेज चलने वाली में कोई तो आदमी नहीं है, धीमी चलने वाली है, यानी कि इसका स्पीड यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी ओर और ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी ओर जा रहा है, तो इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, तो उस आदमी को यह ट्रेन 15 सेकंड में पार कर देती है। यही सवाल था। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तेज चलने वाली की पूछे या धीमी चलने वाली की पूछे, दोनों का डिस्टेंस बराबर ही होना चाहिए रेलगाड़ी का। देखते कैसे बनाएंगे। तो पहले आप रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, रिलेटिव टाइम दिया हुआ है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं सापेक्ष समय। हिंदी में सापेक्ष जो समय है वो आपको दिया हुआ है 15 सेकेंड, ठीक है। सापेक्ष चाल कैसे निकालिएगा, सापेक्ष चाल निकालिएगा, दोनों अपोजिट में चलता है तो सापेक्ष चाल जो है यानी कि विपरीत दिशा में चलता है, तो चालों का योग,
लेकिन ये जो आया 72, जब जोड़िएगा तो ये आएगा 72, तो ये किलोमीटर पर आवर में है और आपको समय दिया हुआ है सेकंड में और आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है मीटर में। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में करिएगा तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से कटेगा 4 बार में, 18 5 हो गया 20, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहीं से आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको समय मालूम है, चाल मालूम है, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुना समय, तो चाल गुना समय, चाल ये है, समय ये है, तो 20 गुना 15 कीजिएगा तो ये आएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, ये आखिरी टाइप है इसका, ट्रेन का। इस सवाल में हम लोग क्या देखेंगे, इस तरह टाइप के सवाल में क्या होता है कि इसमें आपका एवरेज स्पीड पूछेगा। ठीक है, तो इसमें आपको दो फार्मूला आपको याद एक फार्मूला याद रखना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, इसमें हम यही सीखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे। आप फार्मूला याद है तो अच्छी बात है। एवरेज स्पीड बराबर जो होता है 2 × S1/S2 + S2। जब आपको चाल दिया हुआ है, यहाँ चाल ही दिया हुआ है तो औसत चाल ही निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। यानी कि यह S1 होगा और यहाँ पे देखिएगा S2 होगा और आपको यहाँ पे निकालना है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो 2 × S1/S2 S1 + S2 यही करना होता है। इसमें डायरेक्ट रखिएगा तो 2 × S1 कितना है 20 किलोमीटर, S2 30 किलोमीटर, बटा S1 + S2 यानी कि 20 + 30, बस इसी को याद रखना होता है। 2 × 20 × कितना, ये 50 होगा। उसके बाद इसको कटिएगा तो इससे कटेगा, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 को 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24। तो ये 24 किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। बेसिक से भी इसको बनाइएगा तो वही आता। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको चाल मालूम है, चाल यानी कि स्पीड आपको मालूम है, स्पीड आपको मालूम है पहले का कितना, पहले का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी की चाल, दूसरे मतलब इधर से जाने का चाल और इधर से आने का चाल दिया हुआ है। इधर से जाने का ये 20 किलोमीटर बेसिक, मान लीजिए एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाइएगा तो बेसिक भी आपको याद रहेगा तो उसको बना पाइएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, लेकिन वो उधर से लौटा है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटा है। ठीक है, तो इसमें आपको दूरी है जी, दूरी तो कांस्टेंट है, याद रखिएगा दूरी कांस्टेंट है। तो समय भी आप निकालते हैं, 2-3 मेथड इसको बना सकते हैं। यहाँ पे समय भी निकालते हैं। दूसरे का स्पीड कितना है, दूसरे का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से आप समय भी निकाल लेते, बिल्कुल बेसिक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी आपको मालूम नहीं है तो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको d मान लिया। ठीक है, तो समय बराबर है दूरी बटा पहले द्वारा चाल, पहले का चाल। ठीक है, यानी कि ये T1 हुआ, यानी कि यहाँ से उसको यहाँ जाने में जो समय लगा वो T1 लगा, तो T1 बराबर इतना आया। वहाँ से फिर यहाँ से आप T2 बराबर भी निकाल सकते हैं। दूसरे को वहाँ से उधर लौटने में उसको कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना है, d ही है क्योंकि d ही डिस्टेंस है, बटा इसका स्पीड इतना। ठीक है, तो कुल समय कितना होगा, टोटल टाइम जो होता है वो होता है T1 + T2 होता है, यानी कि d/20 + d/30 ये होता, कुल समय आ जाता। कुल दूरी कितनी होती, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे कि सर कुल जो दूरी है वो इधर से तो d गया, यहाँ से d गया, फिर यहाँ से भी d आया तो 2d हो गया, d + d 2d हो गया। और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितना, कुल दूरी 2d बटा कुल समय कितना लगा, तो T1 + T2। देखिए यहाँ पे T1 + T2, तो यहाँ से d/20 + d/30 करते तो आपको ये आ जाता। यहाँ से d भी कैंसिल हो जाता। यहाँ से एलसीएम ले लेते, नीचे में एलसीएम लेते तो 20 और 30 लेते तो 20 × 30 होता, 20 से 20 कटता तो
3D होता, ऊपर में पहले ही 2D है, ठीक है, और यहाँ 30D होता, जो यहाँ से 30 करता हूँ तो 20D हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा आता 2D बटा ये कितना होता 50D, और ये जो ऊपर नीचे में जो 20 गुना 30 है वो ऊपर चला जाता, उलट जाता, तो 20 गुना ये 30 आता, और ये D कैंसिल होता, और आपका इससे भी आंसर आ जाता 5 से 4 बार में, 4 तिया 12 दूनी 24। ये बिल्कुल बेसिक है, यदि भूल गए एग्जाम में तो, ठीक है। और ये देखिएगा, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे थे कि एवरेज स्पीड है, तो मेरा ये प्रोसेस जितना था बेसिक का वो भी बच गया। तो ये बेसिक से भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी बिल्कुल याद रखिएगा। एवरेज स्पीड बराबर, जब औसत चाल आपसे पूछ दे तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। ऑप्शन नंबर है इसमें ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। सिंपल सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है आपका, कितना है तो 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे का दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको कितना समय लगा है, यानी कि इस स्पीड से किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। इसको 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है, और इसको 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे आपका टोटल टाइम ही पता चल जाएगा कितना है, तो 10 घंटा। कैसे किए, तो 6 + 4, और उसने कहा भी है कि 10 घंटे के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। वहाँ से वैसे भी कर सकते हैं, बेसिक से तो आप आराम से बना सकते हैं। तो कुल दूरी भी निकाल सकते हैं, कितना 180 हो जाएगा, ठीक है, ये 180 किलोमीटर हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये 5 × 20, 4 × 16, 16 × 2 = 18, 180 किलोमीटर। देख रहे हैं, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी जो होता वो होता 180 + 180 यानी कि 360 किलोमीटर। आपको टोटल टाइम मालूम है, यानी कि कुल समय मालूम है, और कुल दूरी भी मालूम है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बस यहीं से आंसर आ गया, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर जो होगा वो कितना होगा 360, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय कितना हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। 75 किलोमीटर के बाद, हर एक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा। यहाँ से आपको औसत चाल दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है। ये सवाल थोड़ा बेहतरीन बन जाता है। इस तरह का सवाल आरआरबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाइएगा। आपको कुछ करना नहीं, आप पहले समझिए कि आखिर ट्रेन कितनी बार रुकी है। यानी यहाँ से ट्रेन स्टार्ट की और टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है कि यह 600 किलोमीटर का है। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। अच्छा, तो पहले 75 किलोमीटर पर वो 3 मिनट के लिए रुकती है। सवाल के अनुसार कहा कि हर एक 75 किलोमीटर के बाद वह ट्रेन 3 मिनट के लिए रुक जाती है, ठीक है। फिर यह कितनी बार होगा, तो 3 मिनट के लिए फिर रुकेगा ये अगला 75 के लिए, और इसी तरह से क्रम कब तक चलेगा ये आपको निकालने के लिए क्या करना होगा कि 600 में आप 75 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितनी बार होगा वो निकलता, तो टोटल कितनी बार होगा, तो ये इसमें आप भाग दीजिएगा तो 8 बार में 8 बार होगा। लेकिन
ये 8 बार, यहाँ बच्चे बहुत से गलती करते हैं कि डायरेक्ट इसमें भाग देकर 8 बार निकाल देते हैं और इसको समय के 3 मिनट के लिए रुका है तो 8 या 24 मिनट के लिए टोटल ठहराव हुआ होगा, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब इसको मैनुअली देखिएगा, पेपर पे देखिएगा तो पहला बार 75 बार तो यहाँ से यहाँ का ये डिस्टेंस तो नहीं रुकेगा, यहाँ तो नहीं ना रुका है, गाड़ी चली है, स्टार्ट हुआ है, तो अगला स्टॉपेज 75 किलोमीटर के बाद ही हुआ होगा, फिर अगला 75 किलोमीटर के बाद ही 3 मिनट के लिए रुका होगा। उसी तरह से अगला 75 के बाद 3 मिनट के लिए रुकेगा, यहाँ पे 3 मिनट के लिए रुकेगा, फिर अगला 3 मिनट के लिए रुकेगा और अगला 3 मिनट के लिए रुकेगा और अगला 3 मिनट के लिए रुकेगा। कितना हुआ? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, एक और, 2 और, यहाँ जब इस 75 75 75 को ऐड कीजिएगा तो 75 75 और ये 75 होता है, 75 75 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये रुकता नहीं रुकता। ठीक है, यानी कि टोटल जो यहाँ तो गंतव्य स्थान पे वो तो पहुँच चुका है, टोटल जब डिस्टेंस जोड़िएगा तो ये टोटल आपका 600 किलोमीटर होगा। ये पार्ट बाय पार्ट करके वो ट्रेन जो है 3-3 मिनट के लिए रुका है। ठीक है, इसीलिए इसमें एक बार कम बार ये रुकेगा, साथ ही बार 3 मिनट के लिए रुका है, तो टोटल कितना बार रुका होगा ये पूरी यात्रा के दौरान? तो उसको समय जो लगा होगा वो 21 मिनट का लगा होगा। एक्चुअल समय क्या कितना लगा होगा? एक्चुअल समय कितना होगा? तो आपको दूरी भी मालूम है, कुल दूरी मालूम है और चाल भी मालूम है, कितना 100 की स्पीड से चल रहा है, एवरेज दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है, याद रखिएगा ये औसत दिया हुआ है, एवरेज ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको समय कितना लगता है? समय बराबर यहाँ से आप निकाल लेते, यहीं से निकाल लेते कि 600 किलोमीटर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगता, तो उसको 6 घंटा का समय लगता है। बना दे रहे, 6 घंटा का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है मिनट में, तो कुल समय उसको कितना लगा? तो इसको आप मिनट में बदल लीजिए और ये भी मिनट में है, तो कुल समय जो इसको लगा होगा पहुंचने में वो लगा होगा 6 × 60, मिनट में बदल दिए जो, और ये 21 मिनट, टोटल हो गया 360 ये होता, प्लस 21 करते तो ये आपका आता 381, 381 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सवाल कुछ है नहीं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। इसमें कहा गया है कि 42 किलोमीटर की औसत चाल से चलता है तो निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करता है। तो दूरी कितना होगा? यहाँ से दूरी निकाल लीजिए, 42 × 45। अब कह रहा है कि इस यात्रा को लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करना है, तो उसकी चाल, तब चाल निकालना है आपको, तो इसी दूरी का ना चाल निकालिएगा। तो इतना दूरी को वो 35 मिनट में कितनी देर में तय? बस हो गया, 35 मिनट में कितना दूरी चाल से चलेगा यही आपको निकालना था। 7 से कट जाएगा, 7 से 5 बार में, 7 से 6 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, ये 54 किलोमीटर पर आवर। सब डाटा किलोमीटर पर आवर में ही है, लेकिन मिनट में है। ठीक है, मिनट में है तो ये भी मिनट में था, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रेलगाड़ी निर्बाधित औसत चाल, निर्बाधित का मतलब होता है क्या कि इन अनइरप्टेड, मतलब बिना रुके हुए, अनइरप्टेड औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाधित, इरप्टेड मतलब उसके कुछ बाधा आया होगा, औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय का औसत पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे कि एक जो रेलगाड़ी है वो एक बिना रुके हुए चल रही है और रुक के चल रही है, यहाँ पे रुक के चल रही है, तो उसका औसत समय निकालने का यही उपाय है कि आप क्या कीजिए कि चालों का अंतर, यानी कि जो बिना रुके हैं माइनस जो रुक के चल रही है बटा जो बिना रुके चल रही है, बस हो गया।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 45 में से 36 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बचता 45, ये घंटा में आएगा, ये समय है, समय है। 9 से कटेगा 5 बार में, 1/5 घंटा आया, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है मिनट में। इसको 60 से गुना कर दीजिए, 12 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की गति से और वापसी की यात्रा पिछली गति के 3/4, तो पिछली गति कौन सी थी, 80 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। इस ट्रेन की औसत गति क्या है, तो पिछली गति का 3/4 है, यानी कि पहला जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, और जो अगली है वापसी के दौरान जो गति है वो कितना है, तो 80 का 3/4, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट दिया था। उसके बाद इस ट्रेन की औसत चाल निकालना, औसत गति निकालना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर आपको अभी बताए थे, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे इस तरह का कि एवरेज स्पीड आपको जब निकालना है तो डायरेक्ट निकालिए। उसका फॉर्मूला लिखाए थे 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, 2 इंटू s1 कितना है, तो 80 है, ये s1 मान लीजिए, और ये s2 आया, तो 80 गुना 60/80 प्लस 60। यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 2 इंटू 80 प्लस 60 अपॉन ये कितना हो गया, 140 हो गया, कटेगा, पॉइंट में आएगा 7 से, अब नहीं कटेगा, 8 × 48, 480 अपॉन 7। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, जो भी आएगा तो इतना 7 × 7 = 42, 7 × 42 हो जाएगा, बचा कितना 6, 60, फिर 7 × 8 = 56, 68.40 बचेगा, तो 7 बचे 35, लगभग में 68.5 के आसपास आएगा। 68.5 भी है और 68.6 भी है। अच्छा, 68.2 अंक तक निकालना पड़ेगा। तो अगला जो होगा वो कितना होगा, तो 60, इसके बाद आपको निकालना कितना, 35 बच जाता है, 50 7 49, तो लगभग में आपको निकालना होता है 60, ये एक बढ़ जाएगा, दशमलव के बाद लगभग में निकालिएगा तो 7 है, तो 68.6 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ध्यान से मारिएगा। ठीक है, पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग यहाँ पे दे दिया था थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति कितनी है? देखने में सवाल बहुत छोटा है, लेकिन ये सवाल बहुत बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन हो गया? क्योंकि इसमें ना तो ट्रेन की लंबाई दी हुई है और ना ही ट्रेन की गति यानी कि चाल दी हुई है। तो आप इसको निकाल, सिर्फ समय दिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, समय है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है और उसका पार करने का समय है, ना ही ट्रेन की लंबाई है और ना ही ट्रेन की स्पीड है। तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई है वो L है, तो जब इसको निकालिएगा तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी जब निकालिएगा तो कुल दूरी जो होता है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही होती है। और एक तरह से दूरी निकाल सकते हैं, क्या, ट्रेन की चाल और उसके समय को भी गुना कीजिएगा तो वो भी दूरी ही निकलेगा। यानी कि यदि ट्रेन की चाल x होती तो 16 सेकंड में इतना किलोमीटर चलती, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा, दूसरे ट्रेन को दूसरा उसका भी लंबाई है प्लस उस ट्रेन का प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म है 195 मीटर, और इसको जो समय लगेगा वो 18 गुना x, एक ही ट्रेन है। ठीक, ये हो गया। इससे आप क्या निकाल सकते थे, L निकाल सकते थे, यहाँ से L ही निकलेगा। इसीलिए यहाँ से जब इसको कैसे निकालिएगा तो इसका आप रेशियो यानी कि बटा में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 9 बार में, 9 को गुना कीजिएगा तो 9L हो जाएगा, प्लस 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 4 हो गया कितना, 49, और ये 9 × 4 = 13 बराबर 8 को इससे गुना कीजिएगा इधर तो 8L हो जाएगा।
प्लस 8 × 5 = 40, हाथ में रह गया कैरी हो गया 4, 9 × 72 और 4 × 76, हाथ में 7, 8 7 हो गया 15। ठीक है, अब इसको इधर माइनस कीजिएगा तो एल बचेगा, एल बराबर उसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1395, इसमें से घटा दीजिए 5, यहाँ बचा कितना 5, 15 में से इधर 9 को घटाइएगा तो बच जाएगा 6, और यहाँ 4 में से 3 को घटाइएगा तो बच जाएगा 1, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1, यानी कि 165, यानी एल बराबर जो आया वो 165 मीटर आया। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में ही कट कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा एल बराबर जब निकल गया है तो एल का किसी भी मान में पुट कीजिएगा तो फिर उससे x निकलेगा। यही इस सवाल का खूबसूरती था कि एल प्लस 155 बराबर 16 × x करते, एल बराबर आया है 165 मीटर, तो 165 और 155 को जोड़ना पड़ेगा आपको बराबर, तब यहाँ पर ही हम 16 को इधर लिया है, x को यहीं रहने दिए हैं। ठीक है, जब इसको ऐड कीजिएगा 0 2 3/16 = x, कितना बार में 20 टाइम्स, तो x बराबर आया 20। सवाल में कुछ था नहीं लेकिन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट लगा है, तो ये मीटर पर सेकंड में आया, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कितना से गुना कीजिएगा 18/5 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, वही औसत चाल ही उसका वही निकल के आएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बी 72 किलोमीटर पर आवर।